नमस्कार, मैं हूं सपना। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से लेकर आई हूं खबरें, लेकिन सुर्खियों की ओर रुख करें उससे पहले हमेशा की तरह नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 19 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। भारत में ये संख्या 3 करोड़ 12 लाख के पार चली गई है और गुजरात में अब तक 8,24,000 जितने कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। सावधानी हमें अभी भी बरतनी है। मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। राज्यसभा लोकसभा में आज भी जमकर हंगामा, जंतर मंतर पर लगी किसान संसद। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी द्वारकाधीश के दरबार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलने से रोका। और वीएमसी ग्रीन बेल्ट के 46 प्लॉट लेगी वापस। विपक्षी दलों के हंगामे के बाद वीएमसी का यू टर्न। देश की राष्ट्रीय खबरों का केंद्र आज गुरुवार को दिल्ली रहा, क्योंकि यहां लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। वही जंतर मंतर पर किसानों ने धरना भी दिया। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में हंगामा जारी है। गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी कांड समेत दूसरे कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पेगासस मामलों को लेकर राज्यसभा में हंगामे के चलते आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी बात नहीं रख पाए और उन्हें अपना भाषण छोटा करना पड़ा। यहां तक कि मामला छीना झपटी तक पहुंच गया। आईटी मंत्री पेगासस मामले में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से उनका बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। इस दौरान हंगामे के बीच आईटी मंत्री ने बोलना जारी रखा, लेकिन पूरी तरह अपनी बात नहीं रख पाए। इसके बाद बीजेपी और तृणमूल के सांसदों में तीखी बहस शुरू हो गई और हालात संभालने के लिए मार्शल बुलाने पड़े। मॉनसून सत्र में दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकारी दबिश का मुद्दा भी विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग के छापेमारी का विरोध किया और नारेबाजी भी की। इसके बाद सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन भारी हंगामे की वजह से सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी हंगामा हुआ। यहाँ फोन टैपिंग और जासूसी का मुद्दा भी उठा। इसके बाद लोकसभा को पहले 4 बजे और फिर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने जंतर मंतर पर गुरुवार को किसान संसद लगाए। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत सहित सभी किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। द्वारकाधीश के दर्शन के लिए द्वारका पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को मिलने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोककर हिरासत में ले लिया गया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज द्वारकाधीश के दर्शन के लिए द्वारका पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने पत्नी अंजलि रूपाणी के साथ पूजा अर्चना करते हुए सभी की सुख शांति और गुजरात की उन्नति की प्रार्थना की। द्वारकाधीश के चरणों में शीश नवा के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जल्द से जल्द कोरोना महामारी से निजात दिलाने की कामना की। इस मौके पर द्वारकाधीश मंदिर में चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। द्वारकाधीशना सवारे पूजा दर्शन અને ધજા ચડાવવાની વિધિ પૂરી કરી। થોડા દિવસ પહેલા ધજા ઉપર વીજળી પડી હતી, ત્યારે જ સંકલ્પ કર્યો હતો કે દ્વારકા જઈને ધજા ચડાવીએ। આજે પ્રાર્થના કરી છે કે ગુજરાતની કાયમ હંમેશા દ્વારકાધીશ રક્ષા કરે, જલ્દી કોરોના મુક્ત ગુજરાતને બનાવે, ખૂબ વરસાદ આપે, ગુજરાતીઓ આવનારા દિવસોમાં ખૂબ સુખી સંપન્ન બને તેવી ઠાકોરજીને द्वारकाधीश ने प्रार्थना करी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारका दौरे के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते थे। 3 सालों से खाली पड़े सानी डैम, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना में पिछले वर्ष किसानों को हुए अन्याय, पेट्रोल डीजल और महंगाई में बढ़ोतरी समेत की समस्याओं पर ध्यानाकर्षण कराना चाहते थे। लेकिन इस मामले प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पाल आंबलिया समेत के कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लेकर मुख्यमंत्री को आवेदन देने से रोका गया, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। ग्रीन प्लॉट मामले राजनीतिक दलों द्वारा लगातार आपत्ति जताई जा रही थी, जिसके चलते आखिरकार वीएमसी ने सभी 46 प्लॉट वापस लेने का ऐलान किया है।
वडोदरा महानगरपालिका द्वारा ग्रीन बेल्ट के लिए दिए गए प्लॉट पिछले कई दिनों से चर्चा में है। कुछ दिनों पहले आजादी के 75 वर्ष मनाने के भागरूप 75 प्लॉट विभिन्न संस्थाओं को दिए गए हैं। कुछ सालों पहले भी 46 ग्रीन बेल्ट इसी तरह संस्थाओं को आवंटित किए गए थे, जिसमें ग्रीनरी की बजाय अवैध निर्माण कर दिया गया है। इस मामले कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। आज फिर एक बार कांग्रेस के पूर्व सांसद सत्यजीत सिंह गायकवाड़, विपक्ष की नेता अमीरावत, वडोदरा के अध्यक्ष प्रशांत पटेल मामले पर प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराने वीएमसी कार्यालय पहुंचे और हल्ला बोल किया। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कॉरपोरेशन के परिसर में दाखिल नहीं होने दिया गया, जिससे मौके पर घर्षण का माहौल देखा गया। मामले को बढ़ता हुआ देख मेयर केयू रोकड़िया ने कांग्रेस के नेताओं से मिलने से पहले ही मीडिया समक्ष विवादित सभी 46 ग्रीन बेल्ट के प्लॉट वापस कॉरपोरेशन के हस्तक लिए जाने का ऐलान कर दिया। કોર્પોરેશન દ્વારા જે પ્લોટો અપાયા હતા એમાંથી કેટલાક પ્લોટ એવા હતા કે જેની પર કોઈ પણ પ્રકારની એક્ટિવિટી કરવામાં આવતી નહોતી। કેટલાક પ્લોટ એવા હતા કે જેની અંદર સામાજિક પ્રવૃત્તિને પણ ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો। કેટલાક પ્લોટ એવા હતા કે જેની અંદર વણીકરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું, સાથે સામાજિક હેતુસર પણ કામ થતું હતું। આમાંથી કેટલાક પ્લોટનો સમયગાળો પણ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો હતો અને એને રિન્યુ પણ કરવામાં આવ્યા નહોતા। કોર્પોરેશને પાછલા કેટલાક દિવસોથી આ તમામ સર્વે ચાલુ કર્યો હતો। આશરે 10 દિવસ પહેલાં 4 પ્લોટને નોટિસ ફાળવી હતી। ત્યારબાદ ક્રમશઃ છેલ્લા 5-7 દિવસમાં अलग अलग 20 नोटिसों फाड़वामां आवी हती। 4 प्लॉट परत लेवामां आव्या हता। કેટલીક समाजसेवी संस्थाओं ने अगोतरी जाण पण करवामां आवी हती कि आ प्लॉट तमारे ओपन करवाना रहेशे। जे प्लॉटने ताळू मारता हता ए पण योग्य नहोतुं। प्लॉटनो कोई पण अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग उपयोग थतो हतो ए पण ध्यानमां आव्युं हतुं। आजे कोर्पोरेशन आ तमाम प्लॉट ए परत लई रह्युं छे। आजथी आ तमाम प्लॉट કોર્પોરેશન ઓપરેટ કરશે, કોર્પોરેશન હસ્તગત કરશે, એ આજે અમે નિર્ણય કર્યો છે। આ પ્લોટ એ છેલ્લા 1991ના કોંગ્રેસના સમયના ઠરાવથી મંજૂર કરીને છેલ્લા 25-30 વર્ષમાં ફળવાયેલા અલગ અલગ સમયના પ્લોટ છે, અલગ અલગ હેતુઓસર ફળવાયેલા છે। એકરા ગ્રીન સ્પેસના નથી, ઓપન સ્પેસના પણ આ પ્લોટ છે। આ તમામની અંદર જે સંસ્થાઓએ કામ કર્યું છે એ સમાજના હિતમાં કામ કર્યું છે, કોઈએ કોમર્શિયલ એક્ટિવિટી નથી કરી એવું પણ અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે। આમ છતાં આ પ્લોટની સ્ક્રુટની કોઈપણના આંદોલન પહેલાં અમે કરી હતી અને આપ જો પાછળનો ટ્રેક રેકોર્ડ જોશો તો જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ આંદોલન લેતું પણ હોય એની પહેલાં પણ અમે 4-5 નોટિસો અલગ અલગ પ્લોટની સ્ક્રુટની કરીને અમે કરી છે। સરકાર આજથી કોર્પોરેશન આજથી આ તમામ પ્લોટ પોતાના હસ્તગત કરી રહી છે અને આ તમામ સંસ્થાઓએ આજ સુધી શહેરના હિતમાં જે કામગીરી કરી છે, પછી એ વડીલની સંસ્થા હોય, પછી એ મહિલાની સંસ્થા હોય, પછી એ ભલે અપંગની સંસ્થા હોય, જે સંસ્થાઓએ આ તમામ કામગીરી કરી છે એમનો આજના દિવસે હું આભાર પણ વ્યક્ત કરું। मेयर केयू रोकड़िया के इस निर्णय पर कांग्रेस पार्टी ने भी खुशी जताई। बरोड़ा शहरना 1000 करोड़ રૂપિયાના કિંમતી ગ્રીન સ્પેસીસ બીજેપી એમની મળતિયા સંસ્થાઓને આપી દેવાનો આ એક મોટું કૌભાંડ અને કારસો હતો। 15 દિવસથી ખૂબ લડત લીધી। બરોડાના નાગરિકોએ બી આમાં એક સોશિયલ મીડિયા પર અભિપ્રાય બાંધ્યો। આપ ટીવી મીડિયા સૌએ ખૂબ સાથ સહકાર આપ્યો। આખરે ભારતીય જનતા પાર્ટીને તમામ 46 જે પહેલાં આપેલા પ્લોટ છે જ્યાં કોઈ જાતનું વનીકરણ નથી થયું, ભાજપના કાર્યાલયો ખુલી ગયા હતા, એ તમામ પ્લોટ પાછા લેવાની ફરજ પડી। હવે પછીના જે 75 અપાવે છે એમાં બી મેયરશ્રીએ આશ્વાસન આપ્યું છે કે અમે સ્ટ્રિક્ટ નિયમો બનાવશું, અમે વોચડોગ તરીકે જોશું, વડોદરા શહેરની એક બી ગ્રીન સ્પેસમાં વનીકરણ સિવાય બીજું કોઈ બી હેતુસર નહીં થાય એ ધ્યાન રાખવાનું એઝ અ વિપક્ષ અમારું કામ છે। આ બરોડા શહેરના નાગરિકોની ખૂબ મોટી જીત છે। બરોડાના શહેરના પર્યાવરણ માટે આ ખૂબ મોટો ફાયદો આવનાર ભવિષ્યમાં થશે ને આનો લાભ બરોડા શહેરના તમામ મહિલાઓ, બાળકો, સિનિયર સિટીઝન્સ તમામને મળશે।
75 પ્લોટ એટલે કે 14 લાખ ચોરસ ફૂટ જગ્યા, 716 કરોડના પ્લોટ આવનાર જે જનરલ બોર્ડ મિટિંગ છે એમાં આપી દેવાના નિયમો ઘડાવવાના છે. એઝ અ વિપક્ષ અમે એન્શ્યોર કરીશું કે જે નિયમો ઘડાય એ નિયમમાં એ પ્લોટ પર વનીકરણ સિવાય કશું જ ના થાય. વનીકરણ સિવાય એમાં એક પથ્થર બી મૂકવામાં આવશે તો એનો વિરોધ થશે. અને જે એનાઉન્સમેન્ટ અત્યારે 46 પ્લોટ પાછા લેવાની થઈ છે, જો આવનાર દિવસોમાં આમાં કોઈ બી પ્લોટમાં કંઈ બી ગેરરીતિ થઈ તો અમે વોચડોગ તરીકે આ શહેરમાં છે, વિપક્ષનો રોલ અમે અદા કરીશું અને કોઈ બી પ્લોટમાં કંઈ બી બીજું કામ થયું વનીકરણ સિવાય તો એ પ્લોટ तात्कालिक परत लेवड़ावी लेशुं. विश्वामित्री की सफाई में पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है, जिस पर पर्यावरणविद आपत्ति जता रहे हैं. बावजूद उसके वीएमसी सफाई को जायज ठहरा रही है. विश्वामित्री की सफाई को लेकर वडोदरा महानगर पालिका और पर्यावरणविद आमने सामने आ गए हैं. पिछले कई दिनों से विश्वामित्री नदी की साफ सफाई जारी तो है, लेकिन इस सफाई में कई पहलुओं की अनदेखी किए जाने की बात लगातार पर्यावरणविद कर रहे हैं. इस मामले के रोकड़िया से पर्यावरणविदों ने एक बैठक भी की थी और इस साफ सफाई से नदी और जलीय जीवों को हो रहे नुकसान से उन्हें अवगत कराया था. लेकिन इसके बावजूद मेयर द्वारा अब तक विश्वामित्री की सफाई को सही ठहराते हुए जारी रखा गया है. वहीं वन विभाग के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कार्तिक महाराजा ने इस सीजन में मगरमच्छों के अंडों से बच्चे निकलकर नदी में चले गए होने की बात कहते हुए कार्यवाही को जायज ठहराया. इस मामले पर्यावरणविद लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं. पर्यावरणविद डॉक्टर जितेंद्र गवली, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट विशाल ठाकुर समेत के पर्यावरणविद आज भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस कार्यवाही का जायजा लिया. વિશ્વામિત્રીની અંદર ગાંડા બાવળ, જાડી ઝાખરા દૂર કરવાની કામગીરી કોર્પોરેશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. આશરે હજુ અઠવાડિયું જેટલું કામ આ ચાલશે. એની અંદર આ તમામ ગંદકી ત્યાંથી દૂર કરવામાં આવશે. એના સિવાય ત્યાં જે ડેબ્રિસ પડી છે, જ્યારે આ ગાંડા બાવળ અને જાડી ઝાંખરા દૂર થાય છે ત્યારે પછી નીચે પડેલી જે ડેબ્રિસ છે એ પણ હટાવવાની કામગીરી આજથી ચાલુ કરવામાં આવી છે. અને જ્યાં બોટલનેક્સ છે વિશ્વામિત્રી નદીના સાઉથ ઝોનની અંદર જ્યાં બોટલનેક્સ છે એને પણ દૂર કરવાની કામગીરી આ 2-3 દિવસથી ચાલુ કરવામાં આવી છે. આ તમામ કામ એટલે શક્ય બન્યું છે કે એની ઉપરના જાડી ઝાંખરા અને ગાંડા બાવળ દૂર થતાં નીચેની તમામ ગંદકીઓ બહાર દેખાતા હવે આ તમામ કામગીરી આગામી દિવસમાં સઘન ઝુંબેશ હાથ ધરીને ડેબ્રિસ હટાવવાની, નદીના પટને બોટલનેક્સ થયા છે તેને પહોળો કરવાની અને એમાંથી પણ ગંદકી બહાર લેવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે અને અઠવાડિયામાં આશરે કામગીરી પૂર્ણ થશે. શિયાળામાં બાસ્કિંગ માટે, કારણ કે ઠંડા લોહીનું પ્રાણી છે એટલે બાસ્કિંગ માટે પાણીની બહાર આવે છે અને કિનારાઓ ઉપર તાપે છે જેથી એના બોડીને ગરમી મળે. અને બાકીના સમયમાં એ મોટે ભાગે પાણીની અંદર રહેતું પ્રાણી છે. ઈંડા અને બચ્ચા માટે એ પાણીની બહાર આવે છે. જનરલી ઉનાળાની અંદર એનું મેટિંગ પીરિયડ હોય અને પછી એ લોકો ઈંડા મૂકે, જમીન પાણીની બહાર નીકળીને એને અનુકૂળ જગ્યા હોય ત્યાં એ દર કરે છે, એટલે ડેન બનાવે છે અને જમીનની અંદર ડેન બનાવીને ઈંડા મૂકે છે. ઈંડામાંથી બચ્ચા આવી રહે નહીં ત્યાં સુધી માદા મગર છે એ વિસ્તારની આજુબાજુ ફર્યા કરતું હોય છે કે જેથી એને ઈંડાને કોઈ નુકસાન ન કરે. અને ગરમી ઠંડીના આધારે નર અને માદાનું બચ્ચાનું જનરલી જૂન પહેલાં એટલે પ્રથમ વરસાદ પડે ત્યાં સુધીમાં હેચ થઈને વરસાદની સાથે નદીમાં પાણી હોય એ દરમિયાન એ પાણીની અંદર આવી જતા હોય છે અને પછીનું એનું જીવન જે બચ્ચા છે એનું પાણીમાં જ જીવે છે. ક્રોકોડાઇલ એટલે કે મગર અને આપણા જે બતાવી રહ્યા છો આપ કછુઆ, તો કાચબાનું 5 પ્રકારનું હોય છે, પણ વિશ્વામિત્રીમાં કાચબાનું પ્રમાણમાં ઓછું છે, બહુ ઓછા જોવા મળે છે અને ક્રોકોડાઇલનું પ્રમાણ વધારે છે. છેલ્લી ગણતરી મુજબ કરીબન 250+ આજુબાજુ ક્રોકોડાઇલ એમાં જોવા મળ્યા હતા.
कोरोना केस घटते ही लोगों ने लापरवाही बरतना फिर से शुरू कर दिया है। ऐसे में वडोदरा पुलिस लगातार लोगों को गाइडलाइंस के पालन की अपील कर रही है। गुजरात के साथ साथ वडोदरा में भी कोरोना केस कम हो गए हैं, लेकिन तीसरी लहर की आहट लगातार मंडरा रही है। ऐसे में वडोदरा पुलिस अभी भी लापरवाही बरत रहे लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की लगातार अपील कर रही है। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह के मार्गदर्शन में शी टीम और सी डिवीजन की एसीपी मेघा तेवार की अध्यक्षता में वीर भगत सिंह चौक पर हो रहे कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर लोगों को जागरूक किया गया। यहाँ सुबह सुबह मजदूरी के लिए सैकड़ों की संख्या में कामदार एकत्रित होते हैं। ऐसे में इन सभी को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की सूचना दी गई। તમામ મજૂર કારીગર ગૌજનોને નવાપુરા અને રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશનના ઈ ટીમના કર્મચારીઓ માસ્ક રાખે છે। જે લોકો પાસે માસ્ક નથી તે લોકોને પોલીસ દ્વારા માસ્કનું વિતરણ કરાયું છે। રાવપુરા અને નવાપુરાના શાળા અધિકારી પણ અહીંયા હાજર છે। એ મજૂર કારીગર ભાઈ બહેનો છે। એમના જણાવવાનું કે કોરોના કોઈને પણ થઈ શકે છે। મજૂર માણસને કોરોના ના થાય એવું જરૂરી નથી। કેમ કે આ ભાઈ છે આ ભાઈ મહેનત ખૂબ કામ કરે છે। પણ આજુબાજુ કોરોનાના જંતુ હશે તો એમને કોરોના થઈ શકશે। માસ્ક પહેરી દો તમે। ભલે તમને ગરમી લાગે, ભલે તમને એવું લાગે કે આ માસ્ક નથી પહેરવો, પણ આ વસ્તુ તમારું રક્ષણ કરશે કોરોનાના જંતુથી। कई दिनों बाद सक्रिय हुआ मानसून इन दिनों गुजरात पर मेहरबान है। छोटाउदेपुर जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। छोटाउदेपुर के ऊपरी इलाकों में लगातार बरसात हो रही है, जिससे छोटाउदेपुर की औरसंग नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से जोजवा डैम लगातार दूसरे दिन भी छलक उठा है। ऊपरी इलाके में बरसात के चलते औरसंग नदी में बाढ़ के हालात है। ऐसे में यहाँ के लोगों को अलर्ट किया गया है। वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं। खास खबरें अभी और भी है, आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज।
BNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है सबसे बड़ी सेविंग्स। 1 किलो शक्कर फ्री सिर्फ 750 रुपए की शॉपिंग पर। फिर चले बिग बाजार। मैनेजमेंट क्षेत्र में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए CKSVIM इंस्टीट्यूट 2009 से स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। MBA, BBA एंड BVOC बैंकिंग एजुकेशन। क्वालिटी बिजनेस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल लेवल पर AC BSP एक्रेडिटेड। CKSVIM का ऑनलाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ MOU है। इस इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट पसंद करने की सुविधा। CKSVIM में मैनेजमेंट स्टडीज के साथ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल। CKSVIM देता है 12 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज। CKSVIM को मिल चुका है 2020 में टाइम्स आइकन बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और 2021 में जी डिजिटल एड्यू फ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड। CKSVIM इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस्ड छात्रों और जैन छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप और जैन हॉस्टल सुविधा भी। CKSVIM इंस्टीट्यूट RV देसाई रोड नियर गोया गेट, प्रतापनगर, वडोदरा। મારી છોકરી 3 મહિનાની જેટલી થઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે મારી છોકરીની આંખ આવી છે। હું સિલાઈ કામ કરું છું। વસંતાની ચિંતા હતી અમને, એક આંખ દૃષ્ટિહીન હતી એટલે, અને આગળ શું કરશે, ભણી શકશે કે ના ભણી શકશે એ ચિંતા હતી અમને। અમે ખેતી કરીએ છીએ અને કોઈક વખત મજૂરી કરવા બહાર જવું પડે છે। અમારી છોકરી જન્મથી આંખે દેખાતું નથી હતું। બરોડામાં એમ ખબર પડી કે છોકરી કે સારી સંસ્થા છે। 30 વર્ષ પહેલાં વડોદરાના સમગ્ર જિલ્લામાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો માટે કોઈ જ સંસ્થા કાર્યરત નહોતી। બહુ જ પરગજુ સ્વભાવવાળા મહાનુભાવોએ વિચાર્યું કે આપણે આ સેવા વડોદરામાં શરૂ કરવી જોઈએ। લાયન્સ અંધકન્યા શાળામાં અમે 50 જેટલી પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળાઓને અભ્યાસ સાથે રહેવા અને જમવાની સુવિધાઓ પૂરી પાડીએ છીએ અને એ તમામ નિઃશુલ્ક હોય છે। અને આ બાળાઓને જે વિષયમાં વધારે રુચિ હોય એ વિષયમાં એને આગળ લઈ જવા માટેના બધા પ્રયત્નો કરીએ છીએ અમે। The aim of the institution is to see these visually impaired girls grow into a beautiful human being. We started with 4 girls and 600 girls have already passed from the institution. જ્યારે હું અહીંયા આવી ત્યારે હું કોરી સ્લેટ જ હતી। 1 થી 7 ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ મેં લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલમાં જ પ્રાપ્ત કર્યો અને હાલમાં હું લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલમાં જ બ્રેલ ટીચર તરીકે ફરજ બજાવું છું। જ્યાંથી હું શીખી એ જ બધી વસ્તુ મને અહીંયા ફરીથી મારા જેવી બીજી વિદ્યાર્થીનીઓને શીખવાડવા મળી રહી છે, એનો મને બહુ જ ગર્વ છે। We are in a process of constructing a new school building. A new school building for our girls that is going to be very accessible and an inclusive resource center for anyone with any type of disability. Our goal is to provide education from nursery to college. We want to start vocational and skill training in our center itself. So these girls get the best platform to excel in life. For the past 30 years, this institution is managed purely by donations and fundings. At this moment, we have bigger dreams and we are going to take a bigger step. So I appeal to all the Barodians, people connected to Baroda and people who are connected to this cause to come forward, hold our hands and walk this wonderful journey with us.
वडोदरा की नन्नू बीबी 100 साल पूरे करने के बाद भी स्वस्थ जीवन गुजार रही है और अब नन्नू बीबी के बाल भी काले हो रहे हैं। आइए देखते हैं 103 साल की नन्नू बीबी से एक खास बातचीत। जिंदगी की जीती जागती मिसाल है जेतलपुर के भवानी नगर फलिया में रहने वाली नन्नू बीबी। नन्नू बीबी 103 साल की है और अब तक उन्हें ज्यादा कोई शारीरिक परेशानी नहीं है। चलती फिरती है, बच्चों के साथ खेलती है और परिवार के साथ हंसी खुशी दिन बिता रही है। आइए करते हैं नन्नू बीबी से एक खास मुलाकात। जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हम भी बच्चे हो जाते हैं, ये बात हमने सुनी होगी, पर आज हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ है 103 साल की दादी माँ। उनको नए बाल आते हैं और उनके परिवार का कहना है कि उनको दांत भी नए आने शुरू हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं दादी से। नमस्कार दादी, आपका नाम क्या है? नन्नी बीबी। आप कितने साल के हो? ये तो ये क्या याद ना आवे हमारी उम्र को भी 103 साल के हो। बहुत मतलब कैसे हेल्दी हो, मतलब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है जरा। कभी कुछ होता है? बुखार आ जाती, गिर जाता है, पड़ गए। और दादी आपको चल सकते हो अच्छे से? हाँ, थोड़ा चलते, अभी पड़ के नहीं सब टूट गए पैर। आपको नए काले बाल आना शुरू हुआ है? हाँ। आप किसके साथ रहते हो दादी? यहाँ मेरे बच्चों को साथ, इस बच्चे मेरे। अच्छा, आप अपनी बेटी के साथ रहते हो, बेटे के साथ? बेटे के साथ, सबके साथ। सबके साथ? सबके साथ। आपकी बेटी का नाम क्या है? साबेरा। साबेरा। आप कितने साल से साबेरा जी के साथ रहते हो? उनका लड़का ने शादी करके आया जब। उनके जमाई मतलब आपके जमाई जो है? हाँ, ये खड़े हैं। अच्छा, वो अच्छे से रखते हैं आपको? सबको अच्छे रखते हैं। अच्छा रखते हैं। आपको पसंद है यहाँ रहना? हाँ। आप चल सकते हो ठीक से? हाँ, थोड़ा चलती। खाना खाया जाता है? हाँ, खाता थोड़ा। क्या खाते हो खाने में? पके वो खा लेने का। क्या क्या पर? रोटी, खिचड़ी, चावल, वो मटन सब्जी मिले वो खा ला। तो भाजी, सब ले भाजी, सब बेग हुआ। अच्छा, आपके अभी तो दांत नहीं है तो कैसे खाते हो? धीरे धीरे। धीरे धीरे? पानी में भिगा लेने का। पानी में भिगो के खाते हो? हाँ। अच्छा, पानी में कुछ तकलीफ होती है आपको? मेरे को तो बुखार आती थी, तभी तक ठीक है जरा। अच्छा, बच्चों के बच्चे हैं, बेटी के बच्चे, उनके साथ खेलते हो आप? हाँ, ये सब देखो ना, लश्कर ये बाहर वालों का भी, ये हमारे बेटों के बच्चे छोटे छोटे अंदर आके बैठ गए। आपके साथ खेलते हैं वो? हाँ, यहाँ बैठते न तो ये लखोटी ले लेंगे, गोली ले लेंगे, ये तो खेला करते। तो दादी लो ला, थाली में भर दो, भर देती। अच्छा, आपको बचपन की याद आती होगी ना? हाँ, आती। बच्चे हटते नहीं मेरे से, आ जाते। अच्छा। बचपन के बच्चे याद आते सब। कोई का बच्चा भूल नहीं जाता। ये हमारी सासू माँ है, ये हमारे पास 1 साल से हमारे पास रखते हैं, देखभाल हम करते हैं। ये हमारी माँ जैसी जी रहती है हमारे पास में, और खाना पीना सब खाती है, आराम से रहती है। अच्छा, उनको अभी काले बाल आना शुरू हुए हैं। उनकी उम्र आते हैं थोड़े थोड़े काले बाल है पीछे। आपने कब देखा ऐसा कि उनको काले बाल आना शुरू हुआ है? कितने दिनों से आपने देखा? वो तो मिसिस का कंघे कर देती थी मेरी, इनकी लड़की। वो जब मैंने देखे थे बाल इसके काले हुए वो। कितने दिन से? अब वो तो खासा टाइम होना है, अपन याद नहीं मेरे को। तो मेरे उस दिन कंघे कर रही तब देखा मैंने कि उनके तो नानी के काले बाल आए थे। वो बिस्वा को भी किया। अच्छा, वो अच्छे से मतलब चल फिर सकती है? हाँ, चल सकते हैं, बाथरूम जा सकती है, आराम से चलती है, सब चलने, झाड़ू बेल सब डालती है। बर्तन भी धोने का कहते तो हम लोग नहीं धोने देते। अच्छा, मतलब एकदम फिट एंड फाइन है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? कोई बात की बीमारी नहीं है उनको, कोई तकलीफ नहीं है ऐसी। तो यूँ वो खाली वो ये क्या बीपी का है, वो गोली दे देते हैं ला के, वो खाती है बस। मतलब इतने साल हुए फिर भी उनको मतलब बेड रेस्ट नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो खुद से ही अपना काम करती है? वो खुद के हाथ से चलेगी, सब वो उसके हाथ से चलना फिरना सब उसका है। यूँ कोई बात तकलीफ नहीं है, कोई जात की बीमारी भी नहीं है यूँ हमारे लोग को। अच्छा।
देखा नन्नू बेबी जी कितनी फिट एंड फाइन है। आज वो 103 साल के हैं पर उनको कुछ भी नहीं होता। वो खुद का काम खुद करते हैं और बच्चों के साथ भी खेलते हैं। जैसे पहले ज़माने में 125 साल के आयु के साथ भी लोग जीते थे, पर अब जो खाना पीना जो है वो अनहेल्दी हो गया है। उसकी वजह से आज के ज़माने में 50-60 साल तो सबसे बड़ी आयु होती है। तो पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या फ़र्क है वो आप ही देख लीजिए। तो अगर आप भी फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं और अपनी लंबी आयु जीना चाहते हैं तो आप भी अपने खाने पे कंट्रोल कीजिए और घर का बना हुआ खाना ही खाइए। धन्यवाद। ऐसी स्टोरी देखने के लिए VNM के साथ जुड़े रहे 24/7। वलसाड़ जिले और संघ प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली में पिछले कई दिनों से लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में यहां दमन गंगा नदी उफान पर है, जिससे लोग बाढ़ की दहशत के बीच जी रहे हैं। ऊपरी इलाकों में भारी बरसात के चलते वलसाड़ के मधुबन डैम के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। डैम के 9 दरवाजे 4 मीटर तक खोल दिए गए हैं। 21 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक डैम से हर घंटे 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। डैम से पानी छोड़े जाने पर दमनगंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट भी किया गया है। संघ प्रदेश दमन के लोग बाढ़ की दहशत के बीच बीती रात भर जागते रहे। दमन के निचले इलाकों में पुलिस और प्रशासन द्वारा रात भर राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग भी की गई, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि सुबह तक डैम के जलस्तर में कमी आने से दमनगंगा का जलस्तर भी जल्द कम होने की संभावना जताई जा रही है। डैम से पानी छोड़े जाने के चलते दमन में शेल्टर होम भी तैयार कर लिए गए हैं और नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित भी कर दिया गया है। भरूच जिला के झगड़िया के गोवाली गांव निकट राजेश्वरानंद पेपर मिल से लोहे की चोरी करने वाले 2 लोगों को 1 लाख से ज्यादा के मुद्दामाल के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भरूच के झगड़िया में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान मिली पूर्व सूचना के आधार पर झगड़िया के PI वसावा और स्टाफ ने राजेश्वरानंदा पेपर मिल में चोरी करने वाले चोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह चोर कंपनी से एंगल और पाइप की चोरी कर गैस कटर से काटकर टेम्पो में भर कर जा रहे थे। उस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 2 आरोपियों को पुलिस ने 1255 किलो पाइप, एंगल, गैस कटर और अन्य सामान मिलाकर 1,91,150 रुपए के मुद्दामाल के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में बिमल कुमार और चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है। कई बार ऐसा होता है कि सड़क बनाने के बाद गटर के ढक्कन खुले छोड़ दिए जाते हैं, जिससे अप्रिय घटनाओं का डर लगातार बना रहता है। कुछ ऐसा ही सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में देखा गया। सुरेंद्रनगर के धांगध्रा के वार्ड नंबर 5 के अंबेडकर नगर इलाके में 10 दिनों पहले एक नया RCC रोड बनाया गया था, लेकिन सड़क निर्माण के बाद कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से गटर का ढक्कन खुला छोड़ दिया गया। मामले से जिला कलेक्टर को अवगत कराए जाने पर कलेक्टर द्वारा फौरन गटर के ढक्कन को बंद करवाकर अप्रिय घटनाओं को होने से रोका गया, जिसकी लोगों ने भी सराहना की। गिर सोमनाथ जिले के मालियाहाटी को हरा भरा और ग्रीन बनाने का अभियान वन विभाग द्वारा छेड़ा गया है, जिसके तहत लगातार पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। गिर सोमनाथ जिला के मालिया घाटी की नर्सरी में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले और फल देने वाले 1,60,000 पौधे वन विभाग ने तैयार किए हैं और अब इन पौधों का किसानों को वितरण किया जा रहा है। यह पौधे विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्कूल में, परिसरों में, ग्राम पंचायत में लगाकर मालियाहाटी को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बनाया जा रहा है, जिस पर RFO DM मकवाना ने जानकारी दी। सामाजिक वनीकरण विभाग गिर सोमनाथ हस्तक आवता माळिया रेंज में अमरा DCF साहेब है तेना मार्गदर्शन मुजब अने अमने फाळवेल टार्गेट मुजब अहीं 1,60,000 रोपानो टार्गेट माळिया तालुका में उछेर माटे फाळवेलो छे, जेमां अमोए तुलसी, अरडुसी, सरगवा, લીંબુ, सीताफળી जेवा औषधीय रोपाओ छे। अन्य छायाना मोटा झाड़ स्वरूपना रोपाओ छे। सुशोभित जातिना रोपाओ पण अमे उछेरेला छे। तो माळिया तालुकानी जनता छे एने अमे आह्वान करीए छीए कि आ वर्षे जे कोरोना महामारीमां तमारा स्वजनोनो पण भोग लेवानो छे अने लगभग बधा ज घरोमां कोरोना महामारी
માં કોઈને કોઈને આ રોગ ભરડો લઈ ગયેલો છે, તો સ્વજન જતા રહી ગયા છે તો એની યાદીમાં એક વૃક્ષ ઉછેરી એનું જતન કરવું, અને તુલસી અને અરડુસીને જેવા રોપાઓ છે તમે લઈ એનો ઉકાળો કરી અને પીવું અને નિરોગી બનો. છાયાના રોપાઓ છે, ફળાવ રોપાઓ છે, એ ખેડૂત છે એના ખેતરને ફરતે વાવી શકે, ઘર આંગણામાં પણ વાવી શકાય, જેથી માળિયા તાલુકાના અને આજુબાજુની જનતાઓને અમારું આહવાન છે કે વધારે ને વધારે આપણે વनीकरण કરીએ અને પર્યાવરણ બચાવીએ એવો સંકલ્પ કરીએ. वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, आईपीटीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर अब आप 24 घंटे वीएनएम टीवी की खबरें देख सकते हैं और खबरों से रह सकते हैं अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। नमस्कार।